आज की तेज तर्रार दुनिया में जहां हर कोई अपनी राय जाहिर करने की दौड़ में शामिल है, कम बोलना एक दुर्लभ और शक्तिशाली गुण बन गया। सोशल मीडिया पर दिखावा, ऑफिस में चर्चाएं और दोस्तों के बीच फाइनेंशियल पोजीशन की चर्चा आज के समय एक आम परिदृश्य हो गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कम बोलने की आदत आपके फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बदल सकती है? हर शब्द जो आप बोलते हैं वो केवल भावनाओं या विचारों का संचार नहीं करता, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी होता है। लेकिन जब ये इन्वेस्टमेंट गैर ज़रूरी या गलत दिशा में होता है तो ये आपके लिए हानिकारक साबित हो जाता है। जब आप अपनी बचत योजनाओं और आर्थिक निर्णयों के बारे में खुलकर बात करते हैं तो आप अनजाने में अपने खिलाफ परिस्थितियां खड़ी कर सकते हैं। आपकी बातें न केवल दूसरों की अपेक्षाओं को बढ़ा सकती है, बल्कि आपको ऐसे दबाव और अनावश्यक खर्चों में धकेल सकती है जो आपके आर्थिक लक्ष्यों को बाधित करते हैं। मौन रहना या चुप्पी साधना ये आपके लिए बहुत आवश्यक होती है जब बात होती है फाइनेंस के बारे में, जब बात होती है पर्सनल सिक्योरिटी के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कम बोलने के फायदे क्या होते हैं। तो आपको कम बोलने की कला सीखनी चाहिए, कम बोलने की कला आत्मसात करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिस कारण आपको फाइनेंशियली बेनिफिट हो और आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बनकर उभर जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जान लेते हैं कि मौन रहना, चुप रहना, चुप्पी साधने का महत्व क्या है फाइनेंशियल लाइफ में। चुप रहने का मतलब, खामोश रहने का मतलब क्या है जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम को चेज करते हो, जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अपने कदम बढ़ा लेते हो, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, ये जानने की कोशिश हम इस वीडियो के माध्यम से कर लेते हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, साथ ही साथ एक लाइक करके हमें ज़रूर इंस्पायर करें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। बोलने का खर्च, एक अदृश्य जाल। दोस्तों, आपकी बातें, चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से जुड़ी हो या आपकी पर्सनल फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हो, अनजाने में आपके खिलाफ एक हथियार बन सकती है। अगर उदाहरण दिया जाए यहाँ पे, अगर आप सहकर्मियों से ये चर्चा करते हैं कि आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है या किसी क्रिप्टो करेंसी में आपने इन्वेस्टमेंट किए है, तो ये आपके प्रतिद्वंद्वी को एक ऐसा मौका दे सकता है जिसे वे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा बोलने से लोग आपकी खर्च करने की क्षमता का गलत अंदाज़ा लगा सकते हैं और आपको ऐसे खर्चों में उलझा सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हानिकारक हो। मौन रहने से आप इस अदृश्य जाल से बच सकते हैं। तो कोशिश ये करना है कि खामखा आपके फाइनेंसेस के बारे में, आपके पर्सनल फाइनेंस के बारे में या आपकी जो भी फ्यूचर की प्लानिंग होती है, किसी को शेयर ना करें, किसी को मत बताएं कि आप क्या करने वाले हो। ये कोई भी हो, सामने वाला दोस्त हो, जान पहचान वाला हो, जाने अनजाने में डोंट डिस्क्लोज योर पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ देम। तो कोशिश ये करना है कि चुप रहना बेटर है इस मामले में। दूसरा, मौन समझदारी और रहस्य का प्रतीक। कम बोलने वाले लोग अक्सर समझदार और गंभीर माने जाते हैं। कहते हैं ना कि धीर वीर गंभीर। उनकी बातें अधिक प्रभावशाली होती है क्योंकि वे सोच समझकर बोलते हैं। जब आप अपनी प्लानिंग और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में चुप रहते हैं तो आप दूसरों को अनुमान लगाने का मौका ही देते नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्तों को ये बता दें कि आपके पास पर्याप्त पैसा बचा हुआ है,
तो वे आपको बार बार फालतू खर्च करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आप अनावश्यक दबाव और दिखावे से बच सकते हैं। विवादों से बचाव और मानसिक शांति। अधिक बोलने से विवाद और तनाव का जोखिम बढ़ जाता है। आपके विचारों और योजनाओं को सार्वजनिक करना कई बार आपके खिलाफ जा सकता है। मौन रहकर आप न केवल इन समस्याओं से बच सकते हैं बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप चुप रहने के फाइनेंशियल गेन क्या हो सकते हैं? पहली बात तो गोपनीयता, आपकी योजनाएं और संपत्ति सिक्योर रहेगी। दूसरा, समझदारी भरे डिसीजंस या निर्णय, दूसरे को सुनने और बेहतर निर्णय लेने का अवसर मिल जाता है। तीसरा है बचत, दिखावे और अनावश्यक खर्च से बचकर ज़्यादा पैसे बचाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, कम बोले, ज़्यादा हासिल करें। मौन रहना केवल एक गुण नहीं है बल्कि एक रणनीति भी है। ये आपको केवल विवादों से या दबाव से बचाता ही है बल्कि आपके फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ को भी सिक्योर या स्टेबल रखता है। जब आप कम बोलते हैं तो आप अपनी ऊर्जा, समय और पैसा तीनों बचाते हैं। दोस्तों, इसलिए कम बोलने और ज़्यादा सुनने की आदत को अपनाएं। ये न केवल आपको फाइनेंशियली सिक्योर करेगा, सशक्त बनाएगा, बल्कि आपको दूसरे के लिए भी एक प्रेरणा भी बना देगा। याद रखें दोस्तों, असली खिलाड़ी वही है जो अपनी चालों को दूसरों से छुपा कर रखते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।